हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का यूनिट 10 सॉवरेंटी। ठीक है, सॉरी, होबस सॉवरेंटी। तो होबस के बारे में हमने यूनिट 9 के अंदर पढ़ा था। होबस कौन था, इसका क्या क्या है, मतलब इसके क्या कौन कौन से आइडियाज हैं पॉलिटी को लेकर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं होबस का सॉवरेंटी को लेकर क्या कहना है। ठीक है जी। तो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, पहले आपको ये बताया जाएगा कि ये सॉवरेंटी होता क्या है, हॉबस का सॉवरेंटी को लेकर क्या कहना है, क्यों जरूरत होती है सॉवरेंटी की, नेचर कैसा होना चाहिए, कितने टाइप की सॉवरेन पावर होती है, पावर और प्रिविलेजेस कितनी होनी चाहिए, और कौन कौन से, मतलब क्या इसका क्रिटिसिज्म है, कौन से ऐसे आइडिया है जो होबस के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, और आज के टाइम पे जो ये होबस का सॉवरेंटी वाला आइडिया है, इसका रिलेवेंस क्या है, ये आज के टाइम पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बोलता है, देखो भाई, सॉवरेंटी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिए। क्या है? जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। सॉवरेंटी मतलब एक हाईएस्ट पावर, एक हाईएस्ट अथॉरिटी किसी भी कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोग क्या रहते हैं, सॉवरेन रहते हैं। यहाँ पे लोग क्या होल्ड करते हैं, सॉवरेंटी होल्ड करते हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया में देखें, जहां पर क्या होता है, मोनार्की सिस्टम है, वहां पर किंग क्या होता है, सॉवरेन होता है, वो सॉवरेंटी होल्ड करता है। ठीक है जी। अब वैसे तो मैंने आपको सॉवरेंटी का मतलब बताया हुआ है कि सॉवरेंटी मतलब हम खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हमको अपने देश के लिए डिसीजन लेना होगा तो हमारा पार्लियामेंट या हमारे एमपीस वगैरह वो किसी चाइना की गवर्नमेंट से जाके थोड़ी नहीं पूछेंगे कि देखो ये पॉलिसी बनानी चाहिए इंडिया के अंदर, ये नहीं बनानी चाहिए, या इस कंट्री के साथ हमको वॉर करना चाहिए, पीस करना चाहिए, इसके साथ रिलेशन ऐसा बनाना। नहीं भाई, हम खुद अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इतना पावर है कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो ये होता है सॉवरेंटी। तो इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं सॉवरेंटी। लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर क्या है, राजा जो कि होल्ड करते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें मिडवल टाइम में यूरोप के अंदर था। ठीक है। लेकिन यूरोप के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट था ये काफी अलग था। यहाँ पर कोई एक सुपर पावर नहीं थी, जैसे आज के टाइम पे इंडिया के अंदर लोगों के पास सॉवरेंटी है, और सऊदी अरेबिया के कौन देखा था, राजा देखा था। वहां पर कोई एक कॉमन या फिर एक सुप्रीम पावर नहीं थी। यहाँ पे ये पावर यूरोप के अंदर किंग, चर्च, फिडवल लॉर्ड सब क्या करते थे, शेयर करते थे। सॉवरेंटी की पावर हर कोई क्या करता था, शेयर करता था। लेकिन जो आज का मॉडर्न आइडिया है किसका, सॉवरेंटी का, वो स्टार्ट होता है जब एक ट्रिटी साइन करी जाती है, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है। जब ये ट्रिटी बनाई जाती है इस 1648 के अंदर, तो जब ही से हमारा ये सॉवरेंटी वाला नया कॉन्सेप्ट आता है। और इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करा है, या फिर सॉवरेंटी के आइडिया को काफी ज्यादा डेवलप करा है मैकेवली ने, बोदिन ने और थॉमस होबस ने। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है। तो मैकिवली द प्रिंस अपनी बुक में आर्ग्यू करते हैं कि एक रूलर जो कि जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, क्यों, एक सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। क्या बोला है मैकिवली ने अपनी द बुक द प्रिंस के अंदर, बोला है कि देखो एक रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब पूरी पावर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि अपनी सोसाइटी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। लेकिन जो इनका आइडिया है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इतना फिलोसफिकल नहीं है। मैकिवली के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं पढ़ा है प्लीज वो जाके एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने प्रीवियस यूनिट के अंदर ये चीज कवर कराई है। ओके। आगे चलते हैं बोदिन। अब बोदिन की बुक है द सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सॉवरेनिटी को। बोलते हैं कि देखो भाई, सॉवरेनिटी एक ऐसी पावर है, परमानेंट और एब्सोल्यूट पावर है। क्या है, सॉवरेनिटी का मतलब एक ऐसी पावर जो परमानेंट है और एब्सोल्यूट है। ये बिलीव करते हैं ट्रू सॉवरेन कभी भी टेम्परेरी और कभी भी अपनी पावर को शेयर नहीं करता है। ठीक है। एक ट्रू सॉवरेंटी वहां पर होती है जहां पर वो परमानेंट क्या होती है, पावर होती है, परमानेंट होती है, वो टेम्परेरी नहीं होती है। और एक के पास ही पावर होती है, ना कि अलग अलग, जैसे हमने मॉडर्न टाइप पे यूरोप के अंदर देखा कि जो चर्च है वो भी इसको शेयर कर रहा है, और किंग
किंग भी शेयर कर रहा है और फिर लॉर्ड्स भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉवरेंटी को बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा सॉवरेंटी होना चाहिए, ठीक है। और सॉवरेंटी को फॉलो किया जाना चाहिए डिवाइन और नेचुरल लॉ के थ्रू। अभी होबस के बारे में हम एक सेकंड में पढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? सॉरी यार, एकदम से फ्लो खराब हो जाता है। बट क्या करूं, मेरी आवाज नहीं आती फिर। मेरा भतीजा टीवी चलाने वाला था, फिर इतनी तेज आवाज करता ना, मेरी आवाज तो फिर आती नहीं। हाँ जी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं होबस का। तो होबस का अपनी बुक में इन्होंने लेविंथियन के अंदर क्या बोला है, ये बोलते हैं देखो भाई, पहले तो ये क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि सॉवरेंटी की क्या जरूरत है, एक कंट्री के अंदर सॉवरेंटी की क्या जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन देते हैं कि एक सिंगल और पावर अथॉरिटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह सोसाइटी को पीसफुल और यूनाइटेड बना के रखेगा। अगर आपके पास एक सिंगल और पावरफुल अथॉरिटी है जिसको आपने सॉवरेन बना के रखा है, वो उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी पीसफुल और यूनाइटेड बनी रहेगी। तो ये था हमारे सॉवरेंटी को लेकर। सॉवरेंटी होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मैकिवली, बॉडेन और जीन्स बॉडेन और होबस ने क्या क्या बोला है, ठीक है। अब हम होबस के पास चलते हैं। होबस ने क्या बोला है सॉवरेंटी के बारे में। तो होबस बोलता है कि देखो भाई, ये सॉवरेंटी का जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। तो होबस बिलीव करते हैं कि देखो भाई, जो इंसान का नेचर होता है ना, इंसान का जो नेचुरली नेचर होता है वो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव और सेल्फिश होता है। इंसान हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, वो दूसरों के बारे में कम सोचता है, ठीक है। तो वो बोलता है देखो, अगर लोग राजी भी हो गए ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आपको, आप प्रीवियस यूनिट नहीं पढ़ के आए हो तो आपको लगेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर लोग सोचते हैं कि देखो भाई, हमको जरूरत है किसकी, एक गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उनको पता है, देखो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हॉबस ने जब अपनी आइडियाज हमको बताया था, तो उन्होंने बोला था कि देखो भाई, एक किंग का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लीडर का होना बहुत जरूरी है कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले सोसाइटी के अंदर कोई लीडर नहीं होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे सोसाइटी के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे सरप्लस बढ़ता जाएगा, लोग क्या होते रहेंगे, लोगों के अंदर सेल्फिशनेस बढ़ती जाएगी, लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे, प्राइवेट ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। हमसे किस पे आ जाएंगे, मैं पे आ जाएंगे लोग। और चोरी वगैरह बढ़ जाएगी, कोई तुमको बचाने वाला नहीं होगा तुम्हारे राइट्स को, ठीक है। और तुम्हारा मतलब कोई तुमको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। तो इसलिए लोगों को लगेगा कि देखो भाई, अगर मैंने किसी का कुछ खाना चोरी कर लिया है, तो मेरे को पता है कोई मेरे से भी लेकर जा सकता है। अब मेरे से लेके जाएगा तो कोई पुलिस वाले के पास तो हम जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बोला कि इसलिए हमको राजा या फिर किसी लीडर की जरूरत है जो इन सब चीजों से हमको बचा के रखे, इन लड़ाई से, वायलेंस से हमको बचा के रखे, चौस से बचा के रखे, ठीक है। तो लोग इसलिए क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब समझ में आया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब लोगों को लगता है कि हमको कुछ लॉ और रूल बनाने चाहिए और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लीडर चाहिए, ठीक है। लीडर के पास पावर होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट, उसको ओबे कराने की। ओके भाई। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लोग अगर एग्री भी हो गए कि हाँ भाई ठीक है, अब हम राजा बनाते हैं और हर कोई इस रूल्स को फॉलो करेगा, तो भाई पूरा गारंटी नहीं है कि लोग वॉयलेंस नहीं करेंगे। लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं होगा कि हर कोई इसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि लोग तो वही है, लोग तो पहले चोरी कर रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे। अब तुम एक राजा ला के खड़ा कर दो या कोई लीडर ला के खड़ा कर दो, अगर लोग इतने ही भले होते तो आज के टाइम पे पुलिस की क्या जरूरत पड़ती है ना। लोग तो आज भी चोरी करते हैं, लोग तो आपस में आज भी लड़ते, एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। तो भाई ये वॉयलेंस और ये चोरी वगैरह तो नहीं जाने वाली। तो इसलिए इन्होंने बोला कि देखो भाई, ये लोगों को ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमको सॉवरेनिटी की जरूरत है और एक सुप्रीम अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी जो इन फेयर रूल्स को इम्प्लीमेंट करा के रखेगी। जो भी तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि देखो ये रूल्स है और ये सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है, कि मेरी जमीन है तो मेरी है, उसको मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो इस लॉ को, इस रूल को इन्फोर्स कराने के लिए एक लीडर की जरूरत है जिससे सॉवरेन होना चाहिए, जिसके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी इंश्योर कराने के लिए होना चाहिए। स्टेट क्या करे, डिफेंड करे, बचाए, किससे, एक्सटर्नल थ्रेट से। अगर बाहरी कोई तुम्हारे ऊपर क्या होगा, हमला होगा, तो तुम्हारी गवर्नमेंट ही तो बचाएगी तुमको। कौन बचाएगा? तुम्हारी गवर्नमेंट ही तो बचाएगी ना।
उसका काम ही आपको प्रोटेक्ट करने का है। वो आपको प्रोटेक्ट बाहर के लोगों से करे या बाहर की दुनिया से करे। दुनिया का मतलब ऐड से बाहर मत पहुंच जाओ, ठीक है? दूसरे देश के लोग करे या एक्सटर्नल, तुम अपना बॉर्डर से बाहर मान लो, ठीक है जी। अब इस और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फियर क्रिएट करना है। अगर तुमने सोसाइटी ने कोई रूल बनाया है कि देखो भाई चोरी करना गलत है, आज से कोई किसी का सामान चोरी नहीं करेगा। अब ये रूल तो बना दिया है, लेकिन अगर कोई इस रूल को अप्लाई नहीं करेगा, वॉयलेट करेगा, तो इसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस भी तो होना चाहिए ना, कि देखो तुम चोरी करोगे तो इसके लिए तुमको ये सब कुछ, ये पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है? तो ये रूल अगर कोई ब्रेक करता है तो उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस ऑफ फियर चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए लोग उसको ओबे करें, लोगों के अंदर डर रहे कि देखो भाई चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए सॉवरेनिटी की जरूरत है। तो ये सब इन्होंने कारण दिए कि सॉवरेनिटी की क्यों जरूरत होती है। अब सॉवरेन इनके लिए कैसा होना चाहिए? तो होबस ने एक स्टेट को आर्टिफिशियल पर्सन बताया है। उन्होंने क्या बोला है, एक स्टेट मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको ये वो बोलते हैं लेविंथन। क्या बोलते हैं? लेविंथन बोलते हैं। ये बोलते हैं सॉवरेनिटी आपकी आत्मा होती है। सॉवरेनिटी को इन्होंने कंपेयर करा है किससे? एक आत्मा से। लोग बॉडी है और सोवरेन तुम्हारा क्या है? सर है। अगर तुम सोवरेन हटा दोगे, अपने सर को ही हटा दोगे, तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आत्मा नहीं बचने वाली। अगर कोई किसी का सर, यार मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी यार। अगर किसी का मुंडी उड़ जाएगा तो तुमको पता है यार वो बचने वाला नहीं है। तो बोलता है स्टेट भी नहीं बचेगा। इसलिए सॉवरेनिटी का होना बहुत जरूरी है। ये बोलते हैं कि सॉवरेनिटी तुम्हारे पास अनलिमिटेड होनी चाहिए। तुम अपना डिसीजन खुद बनाओ, किसी भी हद तक तुम अपने डिसीजन बना सकते हो। अनडिवाइड पावर होनी चाहिए भाई, डिवाइड मत करो। अगर तुम पावर को डिवाइड करोगे, शेयर करोगे, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे आएगी डिक्टेटरशिप, अनार्की सिस्टम आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी क्या बनाए, तुम लॉ या रूल्स वगैरह बना सको। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो समाज ने कुछ रूल्स बना दिए, उससे बाहर भी उनके पास पावर होना चाहिए, ठीक है? अगर हमारी सोसाइटी बोलती है कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उससे बाहर भी कोई रूल बना सकती है। वो हमेशा सोसाइटी की ही नहीं सुनेगी, उससे बाहर भी उनको लग रहा है कि ये गलत है, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की फ्रीडम को वॉलेट करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको तोड़ के एक नया रूल बना सकती है, ठीक है? तो इसलिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है जो डिसाइड करे लोगों के लिए रूल्स। नेसेसरी फियर, एक डर का होना बहुत जरूरी है। लोग जब भी तो ओबे करेंगे अगर लोगों को पता होगा कि यार चोरी कर लेंगे तो क्या जाएगा, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, वैसे भी जेल थोड़ी नहीं जाना है। चोरी खा के अपने पेट में ही तो जानी है चॉकलेट, जो भी उसने चोरी करे है, वैसे अपना पेट में ही जाना है। अब कोई चोरी इस फिर लोगों को क्या पड़ी है ना? उनको पता है जेल तो जाएंगे नहीं, तो लोग चोरी करेंगे। अब लोगों को पता है यार इसके लिए जेल पड़ेगी, काहे थोड़ा सा कमा लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। अब जिनके मेहनत करना बस की नहीं होता, वो उल्टे सीधे काम करते हुए घूमते हैं। तो इसलिए डर का होना जरूरी है। जो लोग गलती करने से पहले सोचे कि यार देख लो, फिर खाते रहना वो जेल की रोटी, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। तो नेचर यहाँ पे इन्होंने हमको बताया। अब देखते हैं कितने टाइप्स का सॉवरेन पावर की बात करते हैं। तो होबस बोलते हैं कि 3 तरह का सॉवरेन फॉर्म होता है। पहला मोनार्की। मोनार्की मतलब जहां पर एक पर्सन क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। होबस बिलीव करते हैं ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ है, ठीक है? सबसे बेस्ट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट है, ठीक है? यहाँ पर कोई फैक्चुअलिज्म नहीं होता। फैक्चुअलिज्म मतलब कोई ग्रुप में डिवीजन नहीं होता। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी इंश्योर रहती है। को एक एक इंसान को डिसीजन लेना है कि हाँ भाई राजमहल बना दो, हाँ भाई ये बना दो, हाँ भाई ये करने का है। कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं है, एकदम फ्लुएंटली से क्या चाहता है, डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है। अब बहस होना बहुत जरूरी है यार। ऐसे ही थोड़ी नहीं राजा ने बोल दिया इसका मुंडी काट दो, कट गया, नहीं भाई, ठीक है? सिंप्लीफाई सेक्शन। और कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो मतलब राजा होगा, लीडर होगा, वो भी काफी सिंपल होता है कि उसका बेटा ऐसे ऐसे करके, ठीक है? एरिस्टोक्रेसी मतलब जहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पे सब रूल करते हैं, लोग रूल करते हैं। तो होबस ने बोला है मोनार्की सबसे बढ़िया है, और इन्होंने सॉवरेन पावर को बोला है कि एब्सोल्यूट और अनडिविजिबल होना चाहिए, उसको डिवाइड मत करो, ठीक है? तो ये हुआ हमारे होबस जी का कहना, किसको लेकर, सॉवरेन को लेकर, कि सॉवरेन क्यों जरूरी है, सॉवरेनिटी क्यों जरूरी है। और उसके बाद इन्होंने हमको बताया कि कैसा होना चाहिए, कितनी पावर होनी चाहिए उनके पास, और उसके बाद इन्होंने
टाइप्स बताया हमको, ठीक है। आगे चलते, पावर एंड प्रिविलेजेस की। कौन कौन सी पावर की बात करते हैं, बोलते हैं अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर होना चाहिए। वो कोई भी रूल बनाना चाहे बनाए, कोई लॉ वगैरह बनाना चाहे सभी लॉ बना सके और डिसाइड कर सके इसका क्या मतलब है। हाईएस्ट जज होना चाहिए वो। सॉवरेन मतलब वही हाईएस्ट जज होने चाहिए, जो देश के लिए डिसीजन ले वही हाईएस्ट जज है। वही रिजॉल्व करेंगे हर एक डिस्प्यूट को। सॉवरेन कंट्रोल करे हर एक नॉलेज को, डिसाइड करे क्या सही है, साइंस सही है, फिलोसफी सही है, रिलीजन सही है, क्या सही है। ये एक कंप्लीट अथॉरिटी है गवर्नमेंट के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, एक्सटर्नल मैटर के ऊपर। कोई वॉर पीस कुछ भी करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, इनके पास पूरा अथॉरिटी है उस डिसीजन को लेने का। और कोई भी पनिश नहीं कर सकता है किसको, सॉवरेन को, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। राइट टू सेल्फ रिजर्वेशन। उन्होंने बोला कि देखो भाई इतना पावर तो दिया है, लेकिन लेकिन रुको 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 रुको। लेकिन राजा ने बोल दिया जिसको भी तुमने इतना पावर सॉवरेन बना के रखा है, उसको इतना पावर नहीं देने का कि वो बोले तुम अपने मुंडी उड़ा लो, तुम अपने आप को हार्म कर लो, तुम जहर खा के मर जाओ। ना 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 ना, वो बोलते हैं, इतना पावर नहीं, उसको ओबे मत करो। तुम्हारे पास अधिकार है अपने आप को प्रिजर्व करने का, अपने आप को बचाने का। अगर सॉवरेन ऑर्डर कर रहा है, अगर वो ऑर्डर कर रहा है कि अपने आप को हार्म करो, अपना हाथ जला लो, अपना हाथ काट लो, अपने में दो थप्पड़ लगा लो, अपना सर फोड़ लो, वो बोलते हैं, ना ना ना, ये ऑर्डर नहीं मानने का। वो तुमको बोलते हैं खुद को मान लो, अपने आप को ठेस बोल, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, किसने सिखाया रे तुमको नहीं करने का। बोलते सॉवरेनिटी मतलब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर वो तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये सोच लो तुम्हारा जो स्टेट है वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा और इंडिविजुअल खुद अपने आप को बचाएगा फिर, ठीक है। रिलीजियस के ऊपर क्या बोले, सॉवरेन कंट्रोल करेगा पब्लिक रिलीजियस प्रैक्टिस को, जिससे सोसाइटी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। लोग फ्री होंगे, लोगों का ये पर्सनल चॉइस है, जिस भी उसके ऊपर बिलीव करना है करे। प्राइवेट मैटर है, खुद संभालो, जिसे भगवान तुम्हारे सपने में आते हैं, जिसे भगवान का नाम आपको रटना है, जपना है, करो भाई, ये तुम्हारे खुद की अंतरात्मा का कहना है। हॉबस का मेन आइडिया की बात करते हैं तो हॉबस बोलते हैं कि देखो भाई, सॉवरेन के पास टोटल पावर होना चाहिए, जो कि सोसाइटी को बिल्कुल पीसफुल बना के रखे, यूनाइटेड बना के रखे, और जो लोगों को चौथ से बचाए, ठीक है। लेकिन लोगों के पास अधिकार होना चाहिए अपने आप को बचाने का भी। अगर राजा नहीं बचा पाता है तो वो खुद बचाए, और राजा से भी अपने आप को खुद बचाए। राजा मीन्स मतलब जो भी अथॉरिटी है, जिसके पास सॉवरेनिटी है, ठीक है। और कुछ पर्सनल फ्रीडम मैटर्स की भी उन्होंने बात करी है। अब देखते हैं इनका क्रिटिसिज्म, इनका आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो होबस का जो आइडिया है सॉवरेनिटी, इसको क्रिटिसिज्म मिला है। बोलते हैं यार कोई चेंज की बात नहीं कर रहा है ये लोग। तो बोला होबस का जो आइडिया है ना, ये तो परमानेंट सॉवरेनिटी की बात करते हैं कि देखो टेम्पररी सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब एक बार कोई कंट्रोल में आ गया या फिर एक बार कुछ हो गया, तुमको चेंज नहीं करने का रे। एक बार चूज कर लिया ना रूल, उस रूलर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा रे। तो बोला ये तो क्या बोल दिया रे होबस, फियर बेस्ड रूल है यहाँ पे, तो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट दी जा रही है कि फियर पैदा करो, लोग रूल्स जब ही फॉलो करेंगे। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बोलते ये तो गलत है। सपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं लोग, लोग बोलते हैं कि देखो भाई, होबस जी इतने भी बुरे नहीं है जितना आप उनको बनाना चाह रहे हो। होबस जी का जो लॉ वाला आइडिया है ये बेस्ड है फेयरनेस के, मोरलिटी के, ना कि डर के। डर तो इसलिए गंदे लोगों के लिए उन्होंने डर पैदा करा है, हर किसी के लिए थोड़ी नहीं बोल रहे वो। फॉर द पीपल, हॉबस बिलीव करते हैं कि सॉवरेनिटी लोगों के इंटरेस्ट में काम करे, ना कि अब वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखे, लोगों का इंटरेस्ट देखे, ठीक है। और वो किसी की प्राइवेट लाइफ में जाके झांकेगा नहीं, उसके पास इतना अधिकार नहीं है रे कि वो तुम्हारे कौन सी भगवान की पूजा करना है वही डिसाइड करेगा, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पीना है, तुमको अपने आप को मानने का है, जिंदा रहे, ये सब नहीं संभालेगा। एक हार्श रूलर अच्छा होता है एक वायलेंस वाली गवर्नमेंट से, एक वायलेंस वाली जगह पे जहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, जहाँ पे सब्जी मंडी बना के रखा हुआ है। सब्जी मंडी मतलब आपस में लोग लड़े जा रहे हैं, अपने आप ही जो मन में आ रहा है वो करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उससे अच्छा एक हार्श रूलर ही ठीक है, जो थोड़ा सा लोगों को डरा धमका के रखे, लेकिन अब उनको लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है, माई बाप की तरह। ओह, ऑक्सशॉट क्या बोलते हैं, ऑक्सशॉट बोलते हैं कि देखो भाई,
सॉवरेन लोगों को ओबे करना चाहिए क्योंकि काफी रीजन है, ये डर का भी है, सेल्फ इंटरेस्ट का भी है, और मॉरल ड्यूटी की भी बात करते हैं, एक रीजन ही है। आज के टाइम पे होबस के आइडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है बोलते हैं, देखो भाई, पहले जो आइडियाज थे, जो पहले इनके टाइम के स्कॉलर्स थे या इनसे पहले थे, वो हमेशा डिवाइन राइट की बात करते थे। भगवान ने दिव्य शक्ति है, भगवान सपने में आए रे बाबा, तभी हमरे को पावर मिला लोगों के ऊपर रूल करने का। इन्होंने बोला ना 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 ना, ऐसे थोड़ी ना लीडर बनते हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी को पावर दे देते हैं अपनी सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने का। ये तो लोग चाहते हैं, सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि देखो हमको एक लीडर की जरूरत है जो हमको प्रोटेक्ट करे, इसलिए इन्होंने इसको इनको थोड़ा क्रेडिट दिया जाता है कंसेंट बेस पे, ना कि इन्होंने कोई डिवाइन राइट का वो लिया है। फोकस ऑन इंडिविजुअल, होबस ने एक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंट के ऊपर एक रैशनल उनकी राइट्स की बात करी है कि एक इंसान को बोल रहा है कोई लीडर कि तुम अपने आप को मार लो, ना 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 ना, इतना थोड़ी नहीं उड़ने का है, थोड़ा उड़ा दियो तो ये थोड़ी नहीं आसमान में पहुंच जाएगा सीधा, चांद पे पहुंच गया, नहीं नहीं भाई, इतना अधिकार नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है मॉडर्न लिबरल थिंकर को। इम्पैक्ट क्या है इनका, जो आइडिया है मिक्स है, स्ट्रिक्ट रूल भी है, लोगों के पास, इंडिविजुअल के पास राइट भी है, और ये शेप करता है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को, जहाँ पे इनको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिलता है क्योंकि ये फियर और रिजिड सिस्टम की बात करते हैं। ओके जी, तो ये पूरा हमारा होबस के ऊपर कहानी रहा कि होबस ने कैसे सॉवर्टी को एक्सप्लेन करा है कि क्या जरूरत है, कैसी होनी चाहिए, कितने टाइप्स की होनी चाहिए, कितना पावर होना चाहिए, कौन सा पावर नहीं होना चाहिए, और धर्म के ऊपर वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, कि इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर बोल सकते हैं, प्राइवेट मैटर के ऊपर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। उनको क्रिटिसिज्म भी देखा, उनका सपोर्ट के आइडियाज भी देखे, और आज के टाइम पे इम्पैक्ट भी देखा। तो इतना सा ही हमारा चैप्टर था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जब से ऐसे ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अबे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, यस से ज्वाइन कर लेना तुम, ठीक है जी। अब इतना ही आज के लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है, और आगे बढ़ने का, अच्छे मार्क्स लेकर आने का है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, बाय, टेक केयर, राधे राधे।